हेलो दोस्तों, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और मैं आज आपको केरल के कोल्लम ज़िले में एक अष्टमुडी झील है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। भारत ही नहीं, विश्व में ये झील प्रसिद्ध है। तो आज मैं इसमें आपको लेके चल रहा हूँ क्रूज़ के द्वारा। यहाँ का जो वाटर डिपार्टमेंट है तो वो एक क्रूज़ यहाँ से लेके जाता है कोल्लम की बोट जेट्टी से, और वो 6 घंटे तक आपको झील में चारों तरफ घुमाते हैं, जगह दिखाते हैं और लंच भी उसी में ही करवाते हैं। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ और ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू बना हुआ है यहाँ एक रिज्ड होटल करके है, उसमें ये स्टैचू बना हुआ है। और झील के दोनों किनारों पर ताड़ के और नारियल के पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं। और ये अष्टमुडी झील भारत के केरल राज्य में है, कोल्लम ज़िले में है। इसमें एक अद्वितीय आर्द्र भूमि जिसे वेटलैंड कहते हैं वो यहाँ पर बनी हुई है, और ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत बड़ा आकार है। ये पूरी जो झील है वो ऑक्टोपस के आकार में बनी हुई है। तो ऑक्टोपस को यहाँ पर अष्टमुडी कहते हैं, जिसकी 8 बाहें होती हैं, 8 चोटियाँ होती हैं। तो ऐसे इस झील का नाम अष्टमुडी झील पड़ा। चारों तरफ आप देख सकते हैं बड़े बड़े इसमें जो जहाज़ हैं वो चल रहे हैं। ये कुछ नज़ारा क्रूज़ का। क्रूज़ भी इसमें नीचे और ऊपर 2 तरीके की सीटें हैं। नीचे बैठने वाले का किराया 400 रुपये है और ऊपर वाले का किराया 500 रुपये है। ऊपर थोड़ा सा डेक बनी हुई है, जिस डेक पे आप निकल के चारों तरफ नज़ारे खड़े होके ले सकते हैं। और नीचे वालों के लिए छोटी डेक है, लेकिन नीचे के लोग भी ऊपर आ जा सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो ऊपर का एक नज़ारा लेना एक अलग ही बात है। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चारों तरफ ये चलता हुआ। इस झील को ही अगर हम कहें तो केरल की जो बैक वाटर है उसका प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहीं से बैक वाटर की शुरुआत होती है पूरे केरल में। और क्योंकि ये बहुत बड़ी झील है, ये करीब 18 किलोमीटर के एरिए में पूरी फैली हुई है। और ये अपने आकार के कारण पूरे राज्य में बेम्बाड, मोहाना और मलयालम भाषा में इसको जो अष्टमुडी कहते हैं, 8 चोटी, 8 बालों की जो चोटी होती है उसके नाम पे पड़ी है। तो ये जो बताया बेम्बाड और मोहाना पारिस्थितिक तंत्र के बाद में दूसरे नंबर पर ये आता है। तो ये झील इतनी बड़ी है, आप देख रहे होंगे इसके दोनों किनारों पर ताड़ के और नारियल के वृक्ष लगे हुए हैं। स्थानीय जो इसके झील के किनारे जितने भी गांव या जो कस्बे पड़ते हैं, उनका मुख्य साधन यहाँ की मछलियाँ हैं। ये लोग यहाँ मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ के ही अपना जीवन यापन करते हैं। ये क्रूज़ के अंदर का नज़ारा, ये अपर फर्स्ट फ्लोर। इसमें हर सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट है जिसको पहनना अनिवार्य होता है, लेकिन कोई इसे पहनता नहीं है। और एक ये बोट जेट्टी, ये समुद्र में अंदर तक जाती हैं और ये इनका मुख्य काम मछलियों को पकड़कर लाना और मुख्य बाज़ार में आकर इन्हें बेच देना। ये भी एक बड़ी बोट जा रही है। तो ये या तो जा रही है मछलियों को पकड़ने या पकड़ के लेके आ रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि कैसे। और ये एक पुल का निर्माण होता हुआ, देखिए आप समुद्र में पुल कैसे बनता है, ये पुल निर्माण कर रहे हैं। और आजकल पूरे केरल में एक चलन है, ये जो आप देख रहे हैं
ये चीन का माजा बोला जाता है। और ये क्या करते हैं कि रात में इसमें लाइट लगा देते हैं, चारों तरफ लाइटिंग कर देते हैं इस जाल पे, और उस लाइटिंग को देख के मछलियाँ यहाँ पर आती हैं और ये जाल डाल देते हैं। तो ये चीन का जाल है, ये चीन से ये लोग मंगाते हैं और उसको ये इस तरीके से तैयार करते हैं। बच्चे मस्ती करते हुए। ये क्रूज़ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, तो वो पूरे समय तक यहाँ पर मस्ती करवाते हैं जितने भी इसमें जाने वाले लोग हैं। तो नीचे ऊपर उन्होंने ऑर्केस्ट्रा लगा रखा है एक, और वो जो लोग भी गाना गाना चाहे अपना, या कुछ भी करना चाहे, सुनाना चाहे, तो वो अपना सुना सकते हैं। तो ऐसे ही ये सब पूरा सफ़र ऐसे ही कटता है। सभी लोग एक दूसरे से जानते तो नहीं हैं, लेकिन मोस्टली लोग केरल के ही होते हैं, और कुछ लोग बाहर के भी होते हैं जो बाहर से आते हैं। तो उन्हें जब पता चलता है कि इस टाइप की अगर कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि मुझे पता चला कि यहाँ से सुबह 11:30 बजे एक जाती है क्रूज़, और वो 5 घंटे के लिए जाती है। तो मैं भी उसमें शामिल हुआ, और होना भी चाहिए। ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, और लोग मस्ती करते हुए, आनंद लेते हुए। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। जैसे जैसे क्रूज़ आगे बढ़ता है तो उसकी पानी की जो वेव्स हैं वो चारों तरफ फैलती हैं, और पानी की वेव्स में से मछलियाँ इधर से उधर डाइवर्ट होती हैं, और जब डाइवर्ट होती हैं तो ये बगुले हैं, ये आके उनको पकड़ के खाते हैं, ऊपर हवा में ही कैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो अभी दिखाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त स्थिति होती है। और ये हमारा क्रूज़ का डिपार्टमेंट। ये अब यहाँ से मैंने जब इनसे पूछा तो बता रहे हैं कि यहाँ से अब हम खाना लेंगे। जिन जिन लोगों ने खाने में जो भी ऑर्डर किया हुआ है, तो बॉर्डर उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया था। तो यहाँ पर अब एक जगह पड़ती है जहाँ पर इनकी बोट जेटी है, तो वहाँ से इनका खाना आएगा, और ये खाना वहाँ से लेंगे, और इस खाने को इसमें बोट में, इसमें ही क्रूज़ में ही सभी को खिलाएंगे। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। नारियल के पेड़ खड़े हुए, और ये अब यहाँ से ये खाना आ रहा है, ये खाना आ गया है अब इनका। और यहाँ पर जो फूडिंग डिपार्टमेंट है, वो फूडिंग डिपार्टमेंट इसमें एंटर कर जाएगा क्रूज़ में अपना सामान लेके। क्रूज़ के अंदर ही आपको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, पानी की बोतल, जो भी चीज़ आपको चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, सभी चीज़ इसमें अंदर मिलती है। एक बेहतरीन नज़ारा और एक बेहतरीन ट्रिप। मोस्टली लोग फैमिली के साथ में हैं, अपने बच्चों के साथ में आए हैं, क्योंकि वो भी इन सब चीज़ों के साक्षी बनना चाहते हैं, इन पलों के साक्षी बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि देखिए कैसे शिप जाता है समुद्र में, और कैसे क्या होता है। कभी ये क्रूज़ क्या चीज़ होती है, और क्रूज़ कैसे जाता है, उसके अंदर लोग कैसे जाते हैं, कैसे 10-10, 15-15 दिन इस क्रूज़ में रहते हैं, जो कि बहुत डिस्टेंस पे जाते हैं। तो वो बड़े क्रूज़ होते हैं, ये तो बहुत छोटा सा क्रूज़ है, केवल सिटिंग है इसमें। तो कुछ नज़ारे देखिए, पीछे का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये
अंदर का नज़ारा अपर डेक का। अब ये जो पक्षी हैं, ये देखिए कितने बहुत आयत में आ गए हैं, क्योंकि अब इधर की तरफ अब हम बहुत ज़्यादा अंदर आ गए हैं इसमें झील में। ये बैक वाटर की झील में बहुत अंदर आ गए हैं। यहाँ मछलियों की बहुत आयत है। अब देखिए क्या मेला सा लग रहा है यहाँ पर। और ये उड़ते उड़ते हवा में ही उनको पकड़ लेते हैं, हवा में ही। जैसे ही मछली इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह हवा में गई और इन्होंने हवा में ही कैच किया। ये देखिए क्या नज़ारा है। आपके वीडियो में देखने में और सामने देखने में बहुत अंतर है। इतनी इनकी चहचहाहट है, इतनी चहचहाहट है। और लगता है कभी आप किसी को अगर एक टारगेट करके देखें तो पता लगा कि उसने चोंच मारी थी नीचे पकड़ने के लिए और वो मछली उससे छूट गई, तो वो तुरंत पीछे हो जाएगा, धीमे चलने लगेगा, सबसे पीछे हो जाएगा और इसके बाद में फिर नई ताकत के साथ में आगे आएगा और फिर पकड़ने की कोशिश करेगा। मैंने टारगेट किया था तो मैंने देखा कि क्या ये लोग कैसे कैसे करते हैं। एक अच्छा नज़ारा और देखने में एक अच्छा लगता है। और क्रूज़ में नीचे फ्लोर पर संगीत का कार्यक्रम चलता हुआ, क्योंकि मोस्टली लोग जो नीचे वाले फ्लोर में हैं तो वो नीचे से ऊपर नहीं आते। ऊपर केवल 20 लोगों के लिए है और नीचे 35 लोगों के लिए है। तो नीचे वाले नीचे ही आनंद ले रहे हैं, क्योंकि नीचे उनके पास म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम चल रहा है। और जिन लोगों को वास्तव में अपने नज़ारे लेने हैं, जिनको देखना है, तो वो नीचे से ऊपर डेक पे आ जाते हैं और आके वो नज़ारे लेते हैं। सभी लोग अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हो, हर कोई अपनी अपनी वीडियो बनाना चाहता है, इन पल के साक्षी बनना चाहता है। और तेज़ हवा और इस समय इन पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, क्योंकि जैसा मैंने बताया, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे काफ़ी मछलियां हैं और उन्हें पता है कि कोई भी अगर शिप निकलता है या बोट निकलती है तो ये उसके पीछे हो लेते हैं। इन्हें पता है कि खाने के लिए यहाँ मिलेगा। तेज़ हवा चलती हुई, बच्चे भी अपनी फ़ोटोग्राफी में मस्त हैं, अपने घर वालों की वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से जो ये कोल्लम जगह है, यहाँ से एक केरल का मुख्य शहर है एलपी, आलपुझा उसे कहते हैं। तो वहाँ तक भी एक इनका क्रूज़ जाता है, लेकिन वो उसमें लगते हैं 11 घंटे। तो पूरे 11 घंटे बैठना, जनरली लोग जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर के लिए। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, क्या बात है। और ये नीचे एक डांस चलता हुआ यहाँ के स्थानीय गाने पर, आप भी गाने का आनंद लीजिए। जितने भी लोग हैं सभी लोग हौसला बढ़ा रहे हैं कि हाँ, हर किसी को शर्म तो लगती है ऐसी चीज़ों में, लेकिन फिर भी छोटे छोटे बच्चे भी डांस कर रहे हैं। और ये मलयालमी गाना है कोई, जिस गाने पे ये डांस हो रहा है। इनका जो आर्केस्ट्रा का डिपार्टमेंट है क्रूज़ का, वो एक अलग है, वो भी लगा हुआ है उसमें कि हाँ बहुत अच्छा है। ये छोटा बच्चा देखो हर कोई ये पल अपने अपने कैमरों में कैद कर रहा है, अपने मोबाइल के कैमरों में कैद कर रहा है इनको।
क्या बात है। और आपको बताऊं कि ये जो कोल्लम है, अब यहाँ से हम एक आइलैंड पर जाएंगे। यहाँ बिल्कुल ये बोट जेट्टी है, बोट जेट्टी पर अब क्रूज़ खड़ा हो गया है और यहाँ से टिकट है 100 रुपये की। ये डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म डिपार्टमेंट का है, ये 100 रुपये की टिकट है। जो क्रूज़ से आएगा उसकी 100 रुपये की है और जो जनरल जाएगा उसका 150 रुपये की टिकट है। तो ये एक आइलैंड है, आइलैंड पे लेके जाते हैं। आइलैंड पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन पानी उतना है कि आपके घुटने तक पानी जाएगा। तो इधर से और वहाँ तक ये बोट से लेके जाते हैं और वहाँ पर लोग अपनी वीडियोग्राफी करते हैं, अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं, अपने वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि पानी घुटनों तक होता है। और बच्चे तो वहाँ बहुत मस्ती करते हैं, वो समझते हैं कि चलो ये बीच आ गया है, बीच पे नहा लेते हैं। अब इस बोट की स्थिति ये है, बैठने के लिए तो कुल 7 लोगों के लिए है सीट और 10 बैठा रहा था। मैंने कहा नहीं, ये छोटी बोट है, कभी भी किनारे सरक जाएगी। मैंने कहा नहीं, तो उसने फिर वो 3 कम किए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये बैक वाटर है और अगर हम कहें तो इसकी गहराई 10 मीटर है, तो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। आप खुद भी कह सकते हैं, क्योंकि बोट वाला तो चाहेगा उसमें 25 बैठ जाएं, लेकिन नहीं, आप इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाइए। तो ये बोट का सफ़र, ये यहाँ से हम आइलैंड पहुँच रहे हैं। बहुत मुश्किल 200 मीटर है जहाँ हमारा क्रूज खड़ा हुआ है, वहाँ से। ये आइलैंड है, आप देखिए, ये यहाँ पैदल पे उतार देते हैं। अब ये पानी में चलना होता है, जैसे मैं ये पानी में चल रहा हूँ, चप्पल मैंने वहीं पे उतार के रख दी और यहाँ सभी लोग अब मस्ती करेंगे आइलैंड पे। मस्ती क्या मस्ती है, केवल अपनी वीडियोग्राफी करेंगे। और मैंने भी यहाँ पर कुछ जो सीप होती है, तो उसके सीप के ऊपर के जो कवर होते हैं, तो वो मैंने यहाँ से कई बीने कई लिए, जेब में रखे उनको क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ कोई अच्छी चीज़ें कई मिल जाती हैं। कई ऐसे जीव होते हैं कि उनके ऊपर का जो कवर होता है वो मिल जाता है, वो अच्छा होता है। आप अपने गमलों में उन्हें सजाने के लिए आप रख सकते हैं। कुछ लोग इस पेड़ पे ही बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं। जिसे जैसे अच्छा लगे वो वैसा करे। हम वापस आ गए अपने क्रूज़ पे। आइलैंड के लिए आधा घंटा मिला था। तो ये बोट जेट्टी है। अब यहाँ से हमारा सिर्फ वापसी कोल्लम के लिए चलेगा। कोल्लम में एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, आज भी है वो बंदरगाह। और जो विदेशों के बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं वो कोल्लम से बाईपास होके निकलते हैं। काजू का उत्पादन यहाँ बहुत होता है, बहुत काजू यहाँ पर पैदा होता है कोल्लम में। और यहाँ कई फैक्ट्रियाँ हैं ये काजू की, जो काजू को पैकिंग और उनको साफ़ करना, उनका ऊपर का छिलका उतारना, ये सब चीज़ें। ये एक स्टैचू एक होटल में बना हुआ, और ये स्टैचू जो बनाते हैं, ये स्टैचू ये समुद्र की जो यक्षिणी होती है, जो देवी होती है, ये उनका स्टैचू होता है। तो ये आपको हर बीच पे स्टैचू मिलेंगे ऐसे, और ये देवी को नमन किया जाता है। और ये हमारा बोट जेट्टी आ गई कोल्लम की। वापसी यात्रा हमारी यहाँ ख़त्म होगी, यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पे ख़त्म हो रही है। ये क्रूज़ का स्टाफ अब इसे क्रूज़ को अब बांध देगा और लोग यहाँ से उतरना शुरू होंगे, अपने अपने गंतव्य पर चलेंगे। तो चलिए हम भी आपसे विदा लेते हैं। अगले दूसरे वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय बद्री विशाल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं लेकिन फिर भी नहीं चलती। जय बद्री विशाल।